हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाट वुड बी द एमीटर रीडिंग इन द सीरीज एलसीआर सर्किट as shown in the following figure. सो यहाँ पर हमें फिगर में देखने को मिल रहा है कि एक रेजिस्टेंस 50 ओम का है, वो इन सीरीज विथ कनेक्टेड है एल एंड सी के, दैट इज इंडक्टर एंड कैपेसिटर के. इंडक्टर के अक्रॉस 200 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस 200 वोल्ट दिखा रहा है, और जबकि अप्लाइड जो वोल्टेज है साइनोसॉइडल वो 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज के इक्वल दिखा रहा है. सो ये जो एमीटर है जो इन तीनों के सीरीज में जुड़ा हुआ है उसकी रीडिंग क्या होगी वो यहाँ पर हमें बतानी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम रेजोनेंस सर्किट की बात कर लेते हैं. ठीक है, इन एलसीआर series circuit, let's talk about the resonance condition. ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन. सो रेजोनेंस के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये इक्वल हो जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस की. सो देखिए, यदि मैं यहाँ पर देखूं सो मुझे इंडक्टर के क्रॉस 200 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि VL इज इक्वल टू 200 वोल्ट. कैपेसिटर के अक्रॉस 200 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि VC इज इक्वल टू 200 वोल्ट. दिस इंप्लाइज कि VL इज इक्वल टू VC है. दैट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I इंटू XL, दैट विल बी इक्वल टू I इंटू XC. क्योंकि ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में. तो सीरीज में जो फ्लो होने वाला करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा. सो यहाँ से देखिए करंट करंट कैंसिल हो गया. ठीक है, I. सो यहाँ से मुझे XL इज इक्वल टू XC मिल गया. XL इज इक्वल टू XC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सर्किट है वो रेजोनेंस में है. देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि एट रेजोनेंस जो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है. ठीक है, वो क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है. सो उस टाइम पर यदि मैं इसमें ओहम्स लॉ लगा दूं, ठीक है, अब ये देखिए 200 वोल्ट 200 वोल्ट ये इक्वल है, सो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. तो सिंपली मुझे आर के इक्वल, ठीक है, आर के अक्रॉस में कितने 100 वोल्ट मिल जाएगा. ठीक है, आर के इक्वल क्या मिल जाएगा, 100 वोल्ट मिल जाएगा. सो यहाँ से मैं ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी इनपुट डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, दैट विल बी इक्वल्स टू इनपुट कितना है 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है 50 ओहम. क्योंकि देखिए Z इज इक्वल्स टू R है, तो जो R होगा वही Z होगा. सो दैट विल कम्स आउट 2 एम्पियर. सो ये जो 2 एम्पियर है ये हमें कौन दिखाएगा, एमीटर की रीडिंग. ठीक है, सो एमीटर में हमें कितनी रीडिंग मिल जाएंगी, 2 एम्पियर. ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ रेजोनेंस से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.